नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 300 प्रश्नों की सीरीज चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जिसमें 9 भाग पूरे हो चुके हैं। आज 10वां भाग पढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 271 से आगे। 9वें भाग का 270वां प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो चलिए आज हम बता देते हैं इसका सही उत्तर। प्रश्न था 270, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, सभी को समान रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सभी को समान रूप से। आज हम पढ़ते हैं भाग 10, प्रश्न क्रमांक 271 से। प्रश्न 271, विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण कैसे परखा जा सकता है। ऑप्शन है, मौखिक प्रश्नोत्तर के आधार पर, विभिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार के आधार पर, उनके लिखित उत्तरों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 271 का सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, विभिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार के आधार पर। अगला प्रश्न है 272, विद्यालय में शिक्षण के लिए मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन पहला, विषय चयन में विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी सहायता देना। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों के चयन में अध्यापक को सहायता देना। चौथा ऑप्शन, पाठ्यक्रम में बदलाव संभव बनाना। प्रश्न 272 का सही आंसर है ऑप्शन पहला, विषय चयन में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न 273, वे अध्यापक अधिकतर निराश हो जाते हैं जो समझौता नहीं कर सकते, जिनके पास आवश्यक सामग्री की कमी है, जो अनुशासित जीवन से खुश नहीं हैं, जो अधिक धन कमाना चाहते हैं। प्रश्न 273 का सही आंसर है समझौता नहीं कर सकते। प्रश्न 274, अधिगम को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक, भौतिक, पर्यावरण, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 274 का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 275, हताशा एवं परिवेश के अनुकूल स्वयं को ढालने में अक्षमता छात्रों में उत्पन्न होती है जब उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता, उनकी आवश्यकताएं नज़रअंदाज की जाती हैं, जब माता पिता बच्चों को ज़रूरत से अधिक स्नेह करते हैं, जब वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं होते। प्रश्न 275 का सही आंसर है उनकी आवश्यकताएं नज़रअंदाज की जाती हैं। अगला प्रश्न 276, बच्चों में निराशाजनित भावनाओं को समझने के लिए व उन्हें प्रभावशाली ढंग से ठीक करने के लिए अध्यापक को सहायता मिलती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से, बच्चों के अभिभावकों से, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से, बच्चों से मित्रवत व्यवहार से। इसका सही आंसर है तीसरा, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से। अगला प्रश्न 277, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है अनुशासन संबंधी समस्याओं को उचित नज़रिए से देखने में अध्यापक की सहायता करता है, शिक्षा संबंधी समस्याओं के समझने में सहायता करता है, स्वयं की योग्यताओं को सुधारने में सहायता करता है, बच्चों के समक्ष आदर्श प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, शिक्षा संबंधी समस्याओं को समझने में सहायता करता है। अगला प्रश्न 278, विद्यार्थियों के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक की सहायता करता है। कक्षा का मॉनिटर, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, श्यामपट्ट, पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न 279, अपने विद्यार्थियों के
पूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। उनके साथ मित्रवत संबंध रखने चाहिए। अध्यापक को अपनी जानकारी को प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के अभिभावकों से मिलते रहना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न 280, बच्चों में प्रति अनुकूलन होता है। निराशा का परिणाम, निराशा का कारण, निराशा का एक और नाम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 280 का सही आंसर है निराशा का परिणाम, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न 281, यदि विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक नहीं हैं तो उन्हें जबरन कक्षा में बिठाने का कोई लाभ नहीं है। विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति उत्सुकता पैदा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पहला अनुशासन, दूसरा पुनः रचना, तीसरा उच्च आदर्श, चौथा प्रोत्साहन। इसका सही आंसर है चौथा प्रोत्साहन। अगला प्रश्न 282, उत्प्रेरणा है व्यावहारिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामान्य स्थिति, स्वाभाविक स्थिति। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक स्थिति। अगला प्रश्न 283, अंदरूनी उत्प्रेरणा का अर्थ है छात्रों का पुरस्कार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना, छात्रों को सजा से बचने के लिए नियमित विद्यालय जाना, छात्रों का अध्यापक के डर से अपना गृह कार्य पूर्ण करना, छात्रों का अपने ज्ञान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से अध्ययन करना। प्रश्न 283 का सही आंसर है चौथा, छात्रों का अपने ज्ञान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से अध्ययन करना। अगला प्रश्न 284, एक अध्यापक के रूप में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? अंदरूनी उत्प्रेरणा, बाहरी उत्प्रेरणा, 1 व 2 दोनों, कोई नहीं। प्रश्न 284 का सही आंसर है अंदरूनी उत्प्रेरणा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न 285, विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, सचेत होते हैं, उदासीन होते हैं, बहुत स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं। प्रश्न 285 का सही उत्तर है सचेत होते हैं। अगला प्रश्न 286, एक अध्यापक के रूप में आपके विचार में एक छात्र को कक्षा में अपमानित करना क्या उचित है? निसंदेह, लेकिन तभी जब इसकी आवश्यकता हो। अवश्य या बिल्कुल सही, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन कभी कभार। प्रश्न 286 का सही आंसर है ऑप्शन 3 नहीं। अगला प्रश्न 287, यदि एक छात्र को अध्यापक द्वारा अन्य छात्रों की उपस्थिति में अपमानित किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप पूरी संभावना है कि उसमें हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। वह अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित्त हो जाएगा। विद्यार्थी पहले से कहीं अधिक सम्मान देगा। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 287 का सही उत्तर है उसमें हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न 288, प्रतिस्पर्धा का उपयुक्त तरीका है। अपने समान आयु वर्ग के लोगों में प्रतिस्पर्धा, किसी भी समूह के मध्य प्रतिस्पर्धा, अपने द्वारा स्वयं बनाए गए पूर्व कीर्तिमान या रिकॉर्ड से प्रतिस्पर्धा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 288 का सही उत्तर है अपने द्वारा स्वयं बनाए गए पूर्व कीर्तिमान से प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न 289, मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए आप क्या करेंगे? नियमित पाठ्यक्रम को ही पूर्ण करवाएंगे, पर सामान्य से दोगुना समय देकर। आप उन्हें महत्वपूर्ण विषयों को रटवाएंगे। आप उन्हें कुछ व्यावहारिक कार्यविधियों जैसे अकेले यात्रा करने, खर्चे का हिसाब किताब करने के योग्य बनाएंगे। आप उन्हें अपनी इच्छा से सभी कार्य करने देंगे। प्रश्न 289 का सही उत्तर है
ऑप्शन 3, आप उन्हें कुछ व्यवहारिक गतिविधियों या कार्यविधियों जैसे अकेले यात्रा करने, खर्चे का हिसाब किताब करने के योग्य बनाएंगे। अगला प्रश्न 290, छात्र स्वयं को पहचान सके, वह अपनी योग्यताओं को विकसित कर सके, इसके लिए उन्हें निर्देश दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, बिना उचित मार्गदर्शन के अच्छी शिक्षा देना संभव नहीं है। ऑप्शन 2, प्रभावशाली शिक्षा की अनुपस्थिति में मार्गदर्शन सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन 3, शिक्षण व मार्गदर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन 4, मार्गदर्शन का महत्व शिक्षण की आरंभिक स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षण व मार्गदर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न 291, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बौद्धिक क्षमता का नहीं है? ऑप्शन 1, यह एक आंतरिक गुण है। ऑप्शन 2, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन 3, यह गुण प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 4, ज्ञान और बौद्धिक क्षमता दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रश्न 291 का सही उत्तर है ऑप्शन 3, यह गुण प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न 292, यदि दो अलग अलग बौद्धिक क्षमता रखने वाले छात्रों की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करवाई जाए तो ऑप्शन 1, कम बौद्धिक क्षमता वाला छात्र पीड़ित होगा। ऑप्शन 2, अधिक बौद्धिक क्षमता वाला छात्र पीड़ित होगा। ऑप्शन 3, वे दोनों पीड़ित होंगे। ऑप्शन 4, उनमें से कोई भी पीड़ित नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, वे दोनों पीड़ित होंगे। अगला प्रश्न 293, क्या आप सोचते हैं कि छात्रों को अपने लक्ष्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी होनी चाहिए? ऑप्शन 1, उनके अभिभावकों के सुझाव उनकी शिक्षा के संदर्भ में स्वीकार किए जाने चाहिए एवं उनका अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन 2, उनकी शिक्षा के विषय में अध्यापक को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन 3, हाँ। ऑप्शन 4, नहीं। इसका सही आंसर है हाँ। अगला प्रश्न 294, आपके विचार में निम्न में से कौन सा छात्र बुद्धिमान होगा? वह जो जिज्ञासु हो, वह जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो। ऑप्शन 3, कक्षा में जो अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। ऑप्शन 4, वह जो सबसे आगे वाली सीट पर बैठता हो और समय समय पर प्रश्न पूछकर अपने संदेह दूर करता हो। इसका सही आंसर है विकल्प 3, कक्षा में जो अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। अगला प्रश्न 295, निम्न में से कौन से बच्चों से विशेष शिक्षा कार्यक्रम संबंध रखता है? ऑप्शन 1, बुद्धिमत्ता स्तर पर पिछड़े बच्चे। ऑप्शन 2, दृष्टिहीन बच्चे। ऑप्शन 3, सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। ऑप्शन 4, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दृष्टिहीन बच्चे। अगला प्रश्न 296, आप निम्न में से किसे असंतुलित युवा छात्र का गुण मानेंगे? ऑप्शन 1, वह अपने अभिभावकों एवं मुख्य अध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करता। ऑप्शन 2, वह आमतौर पर कक्षा में देरी से आता है। ऑप्शन 3, वह अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं करता। ऑप्शन 4, वह अंधेरे कोनों इलाकों में जाने से डरता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वह अंधेरे कोनों इलाकों में जाने से डरता है। अगला प्रश्न 297, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पहाड़े रटवाना छोटे बच्चों पर अत्याचार है, बच्चों की स्मरण क्षमता का दुरुपयोग होता है, भविष्य में प्रश्न हल करने में छात्रों की सहायता करता है। चौथा विकल्प व्यर्थ है। इसका सही आंसर है 3, भविष्य में प्रश्न हल करने में छात्रों की सहायता करता है। अगला प्रश्न 298,
कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र जब तक प्रश्न पूछकर शिक्षण प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनेंगे तब तक अध्यापक उन्हें ऐसा करने को नहीं कहता, उन्हें ऐसा करने को प्रेरित नहीं करता, उन्हें ऐसा करने को बाध्य नहीं करता, उनमें इसकी आदत विकसित नहीं करता। इसका सही आंसर है विकल्प दूसरा, उन्हें ऐसा करने को प्रेरित नहीं करता। अगला प्रश्न 299। छोटे बच्चे आज्ञा पालन नहीं करते, इसका कारण है वे ऐसा करने के लिए समझदार नहीं होते, उनके अभिभावक अशिक्षित होते हैं, वे अमीर घरों के बिगड़े बच्चे होते हैं, वे किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं। इसका सही आंसर है वे किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं। 300 प्रश्नों की सीरीज का आखिरी प्रश्न और भाग 10 का यह आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 300। आपकी अनुपस्थिति में कक्षा मॉनिटर एक शरारत करने वाले छात्र को पीट देता है। कक्षा में आने पर आप मॉनिटर को दंडित करेंगे, उसे मॉनिटर पद से हटा देंगे, मॉनिटर को उस छात्र से माफ़ी मांगने को कहेंगे, मॉनिटर को एकांत में बताएंगे कि किसी को पीटना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसका सही आंसर है विकल्प 4। मॉनिटर को एकांत में बताएंगे कि किसी को पीटना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों 300 प्रश्नों की सीरीज का यह आखिरी प्रश्न था। आपने सभी 300 प्रश्नों को देखा और मेरा साथ निभाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो के प्राप्त होते रहें और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।